Assalamu alaikum dear students. BA English Part 2, Modern English Essays, Essay number 20, The Vitamins, written by Dr. Kenneth McFarland Walker. ये नाम याद रखिएगा. MCQs में 4 ऑप्शंस होंगी और 4 ऑप्शंस में आपने कॉरिलेट करना है कि जो essay है The Vitamins is written by Dr. Kenneth Walker. इस ऐसे में बेसिकली राइटर जो हैं ही थ्रोज लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स इन आवर डेली फूड एंड ही सेज दैट दे आर वेरी एसेंशियल. ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी डाइट में. और इसके बाद राइटर कहता है कि दीज इंग्रेडिएंट्स और chemical bodies are the essential part of our diet. So a question may be said that what is essential in our diet or for our body? तो आपका आंसर होगा the ingredients or the chemical bodies. यानी vitamins को वो chemical bodies का नाम दे रहा है. एक साइंटिस्ट जिनका नाम सर एफ गाउलैंड हॉपकिंस था और इन्होंने 1906 में इन 1906 चूहों पर रैट्स पर कुछ तजर्बात किए और उन तजर्बात की रोशनी में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने लेकर आए. टेक्स्ट के स्टार्ट में ही राइटर सेज Sir F. Garland Hopkins in 1906 found that rats kept on a diet of pure protein, fats, carbohydrates, salts, and water developed signs of malnutrition. यानी चूहों को मुख्तलिफ ये नमकियात और मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स ये ग़िज़ाएँ दी गई, लेकिन फिर भी उनकी जो डाइट थी वो मुकम्मल नहीं थी. वो इस वजह से मुकम्मल नहीं थी बिकॉज लैक ऑफ वाइटामिन्स. जो वाइटामिन्स थे वो उन चूहों की जो ग़िज़ा थी या खुराक थी उसमें नहीं थे. इस पर MCQs बन सकते हैं कि हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन रैट्स. तो आपका आंसर होगा सर एफ गाउलैंड हॉपकिंस. एक और MCQ बन सकता है कि इन विच ईयर डिड मिस्टर हॉपकिन experiment on the rats. So the answer is 1906. इसके बाद राइटर हमें एक और रेफरेंस देता है कि as long ago as 1601 Sir James Lancaster introduced the use of oranges and lemons in the ships of the East India Company in order to combat that old-time scourge of sailors' scurvy. इस पर 3 MCQs बन सकते हैं कि who was the person who introduced oranges and lemons. तो आंसर होगा सर जेम्स लैनकास्टर. सेकंड, in which year Sir James Lancaster introduced the use of oranges and lemons. So the answer is 1601, 1601 में. Where did Sir James Lancaster introduce the use of oranges and lemons? So the answer is in the ships of the East India Company. और कौन सी बीमारी थी? This would be the 4th MCQ. वो मुख्तलिफ मलाहों को, सेलर्स को लगने वाली एक बीमारी थी जिसका नाम था स्कर्वी, जो कि स्किन डिजीज़ कहलाई जाती है. After that, the writer gives another reference and he says कि 1878 में 1878 से लेकर 1882 तक from 25 to 40% of the personnel of the Japanese Navy was incapacitated by beriberi. एक और डिजीज़ का नाम जो कि बेरी के नाम से मौजूदा दौर में एक फालज की तरह का ये मर्ज़ है. तो ये 25 से लेकर 40% तक जो जापान के नेवी के जो पर्सनल थे, मुख्तलिफ जो रुकन थे, उनको ये मर्ज़ लाक हुआ. एडमिरल टकाकी जो कि डायरेक्टर ऑफ द मेडिकल सर्विसेज थे उस वक्त, तो उन्होंने जो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल था और मछली का इस्तेमाल था उसको बढ़ा दिया. सो यहाँ पर भी 3-4 MCQs सेट किए जा सकते हैं कि फ्रॉम which year to which one, how many percentage of the Japanese Navy personnel suffered
from a disease. What was the name of the disease? आपको पता है बेरी और 1878 से लेकर 1882 के दरमियान, और कितने परसेंटेज थी वो? 25 से लेकर 40। तो आपके ये आंसर्स होने चाहिए. एंड व्हाट वाज द डिजीज? दैट वाज बेरी. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द एडमिरल जो कि डायरेक्टर थे मेडिकल सर्विसेज के? हिज नेम वाज एडमिरल टकाकी. What was introduced and what was increased in the diet of the Japanese Navy personnel? So, what was increased? Fish, meat and vegetables. ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उनको देना शुरू कर दिया गया, और साथ में इसके चावलों का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया. तो यूँ मुख्तलिफ MCQs आप इनको तैयार कर सकते हैं. ये कुछ प्रॉपर नाउन्स, कुछ डेट्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने जहन में रखिएगा. इसके बाद जो राइटर है वो हमें मुख्तलिफ वाइटामिन्स के बारे में बताता है. कौन से वाइटामिन्स किस सोर्स से आते हैं, और उनकी एब्सेंस, उनकी कमी की वजह से, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से मर्ज जो है, बीमारियां जो हैं वो अमराज का शिकार लोग हो सकते हैं. The chemical nature of the vitamins is still to be discovered. However, they have great effect on the bodies. This is said by the writer. Then the writer gives certain names. Their names are based on their quality of being solved in fats or in water. Water solubles या फिर fats में convert होने वाले, as well as on the letters of alphabets to distinguish them. और इनको हरूफ तहजी के नाम से जो है ना वो दिए गए इन vitamins को. Vitamins sources and diseases, और जो उनकी deficiencies हैं वो ज़रा आप गौर से सुनिएगा अभी. Vitamin A. Vitamin A की जो source है that is cod liver oil. ये तेल जो है ये मछली के लीवर में पाया जाता है, और इसमें विटामिन ए जो है वो बड़ी ही रिच फॉर्म में मौजूद पाया जाता है. देन वी कैन फाइंड विटामिन ए इन बटर, मक्खन में. ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ सब्जियां, उनमें पाया जाता है. और अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो there are certain diseases, there are certain scourges which appear. उनमें lack of growth में कमी जो है ना वो हो जाती है वाकया. lack of resistance power, जो immune system है, जो कुव्वत मुदाफ़त है, उसमें कमी वाकया हो जाती है. and the vision problem, और जो बसरी, जो नज़र आँखों की है, उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं. सो ये आप कोरिलेट कीजिएगा कि विटामिन ए किस सोर्स से लिया जाता है, और इसकी एब्सेंस की वजह से कौन कौन सी बीमारी जो है ना वो पैदा हो सकती है. आपका आंसर इस तरह क्वेश्चन जो है ना वो सेट किया जा सकता है कि विजन प्रॉब्लम मे बी कॉज्ड इन द एब्सेंस ऑफ, तो आप आंसर जो होगा विटामिन ए. इस तरह व्हाट कॉजेज लैक ऑफ ग्रोथ, अगेन द आंसर वुड बी विटामिन ए. उसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं. आफ्टर ए इट इज़ बी, विटामिन बी. विटामिन बी जो है ये खमीर में पाया जाता है, यीस्ट, और उसके बाद मुख्तलिफ अनाज, गल्ले वगैरह में, ग्रेन्स वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में पाया जाता है. एंड इट हैज़ गॉट 6 सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ 6 जो है ना इसमें सब्सटेंसेस, मादे वगैरह पाए जाते हैं. ये भी आपने जहन में रखना है. एंड इसकी कमी की वजह से बेरी का मर्ज जो है वो हो सकता है, और एक और मर्ज है पेलाग्रा, वो भी इस विटामिन की कमी की वजह से लाहक हो सकता है. देन द थर्ड विटामिन इज विटामिन सी, एंड इट्स सोर्सेज आर फ्रेश वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स, बीन्स, मुख्तलिफ दालें. उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट जो हमने अभी जिक्र किया था, लेमन्स और ऑरेंजेस का. उसके बाद जर्मिनेटिंग पीस, मटर में भी ये विटामिन सी जो है वो पाया जाता है, और इसकी एब्सेंस की वजह से स्कर्वी जो बीमारी है, स्किन डिजीज़ है, ये लाक हो सकती है. अगेन इस पर भी MCQs बन सकते हैं कि व्हाट कॉजेज स्कर्वी, और इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन आगे ब्लैंक, स्कर्वी इज कॉज्ड, तो आप कर सकते हैं विटामिन सी, आंसर आपका आ सकता है उसमें. फिर हम नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ विटामिन डी.
अगेन ये भी कॉड लीवर ऑयल, जैसा कि विटामिन ए जो है वो भी मछली के लीवर के जो तेल है उसमें पाया जाता है। सिमिलरली जो विटामिन डी है ये भी मछली के जो लीवर है उसके तेल में पाया जाता है। मुख्तलिफ एनिमल्स की फैट चर्बी में पाया जाता है। और दिस विटामिन कैन अटेंड बाय टू वेज, माउथ के ज़रिए से एंड बाय स्किन। माउथ के ज़रिए से जो हम खुराक खाते हैं, और स्किन के ज़रिए से जो अल्ट्रा वायलेट जो सन रेज हैं, सूरज की जो शुआएं हैं, ये भी एक सोर्स हैं विटामिन डी हासिल करने का। और लैक ऑफ ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है। हड्डियों में जो बच्चों की स्पेशली हड्डियां जो हैं उनका कमज़ोर हो जाना, उनका टेढ़े हो जाना, रिकेट जो डिजीज़ है ये लाक हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी। अगेन इस पर भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। देन द लास्ट वन इज़ विटामिन ई। और ये मुख्तलिफ हम जो खुराक खाते हैं ऑयली मुख्तलिफ फैट्स, उसमें विटामिन ई कॉमन फूड जो है उसमें पाया जाता है। लीव्स जो पत्तों वाली सब्जियां हैं लीव्स में, उनमें पाया जाता है। मुख्तलिफ सीड्स में, मुख्तलिफ बीजों में ये पाया जाता है। और इनफर्टिलिटी जो बांझपन है, ये मर्ज भी जो है लाक हो सकता है। फिर अब दो चीज़ें और ज़हन में रखिएगा कि द फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स आर विटामिन ए, डी एंड ई। ये याद रखिएगा, विटामिन ए, डी एंड ई दे आर फैट सॉल्युबल। और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हैं विटामिन बी एंड सी। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो है ना ये बड़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं हमारे जिस्म के लिए। लेसन के इख्तिताम पर द राइटर्स कंक्लूड्स हिज एसे विद द pieces of advice that we must keep our diet balanced, कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड हो एंड हेल्थफुल हो और सेहतमंद भी हो। In this way we can keep away the diseases without using drugs. मेडिसिन का इस्तेमाल जो कि साइड इफ़ेक्ट्स भी रखता है, तो उन मेडिसिन के इस्तेमाल से बचने के लिए हम अपनी डाइट को अच्छा रखें, मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको ये जहन में रहेंगे, आप उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।